फिर मौजूद कोई कख नहीं होता है। हाँ लिखा है एक दिन हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला अमीर खुसरू को हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में भेजा, क्योंकि दोनों ने इसी अंदाज पे कलाम लिखा है, नमी दाना। उनका भी कलाम है, इनका भी कलाम है। जब गए ना तो हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाहि तआला ने पूछा भी कौन है आप? आपने फरमाया मैं शायर हूं। फरमाया कुछ सुना सा। हजरत ने ये कलाम सुनाया, नमी दाना चमन दिल बूद शब जाए के मन माशाअल्लाह। तो वो हजरत बड़े खुश हुए। तो फिर आपने फरमाया मैं भी कुछ सुनाऊं अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि तआला। फिर आपने भी उसी अंदाज में कलाम सुनाया तो अमीर खुसरू रहमतुल्लाहि तआला रो पड़े। तो हजरत ने पूछा समझ आई है जरा रोन डे? उन्होंने कहा हुजूर नहीं आई तो रोन डे। वो लिखा है कि हजरत ने ना नजर डाली, ठीक है जी, और लिखा है कि गैब से दो हाथ जाहिर हुए और उस फैज को लेके गायब हो गए, फवाइदुल फवाद, ठीक है जी। फिर हजरत ने नजर डाली, गैब से दो हाथ जाहिर हुए फैज लेके गायब हो गए। फिर तीसरी बार डाली, फिर गैब से हाथ जाहिर हुए फैज लेके गायब हो गए। हजरत ने फरमाया भाई तेरे मुकद्दर अदा नहीं है। लिखा है कि जब आप अपने शेख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाहि तआला की बारगाह में गए तो आपने फरमाया खुसरू जो कलंदर साहब थे वो तुझे नजर डाल के अपनी तरह मजबूब करना चाहते थे, जो उनका फैज है ना मैंने रख लिया, जब तू कब्र में जाएगा तुझे दे दे। जी पीछे बाबा भारा होए फिर नहीं रखूंगा सुलझों के पास बैठो जो उलझ चुके हैं हजरत उनके पास बैठो, और जो उलझे होने का दावा रखते हैं हजरत वो भी बस अल्लाह की पनाह है। मेरे एक मुक्तदी हैं वो बड़ी देर के कह रहे थे कि जी मैंने आपको किसी से मिलाना है, तो हमें बड़ा शौक है बुजुर्गों की ज़ियारत का। मैं भी चला गया, बड़ा सफर करके हम चले गए। बहरहाल गुफ्तगू भी क्या थी, बस उलमा की शरीयत की तौहीन, ठीक है अजीबो गरीब जो है ना वो बातें। बहरहाल बल फितना तो अशद्दु मिनल क़त्ल, चुप करके बैठा रहा। अब दिन सर्दियों के थे वक़्त, मैंने कहा पता नहीं अब इन्होंने तो नमाज भी किसी ने पढ़नी है कि नहीं पढ़नी। मैं वाशरूम जाने के बहाने उठा, जाके वज़ू किया, नमाज ज़ोर पढ़ी। थोड़ी देर बाद असर का वक्त शुरू हो गया, मैंने असर पढ़ी, वापस आया, बड़ा बड़ा तकल्लुफ़ सा खाना खाया, खा के चल पड़े। वो जो मुझे लेके गया था ना, मैंने उससे कहा, मैंने कहा ओए पीर साहब नमाज नहीं पढ़ते? तो मुझे आगे से कीती जना मौलवियां दी गल वो यार दिल नहीं पढ़ते ने। वो मैं यार मेरे सामने 4 रोटियां खा छड़ियां ने, वो उथू दिल किथे गया? हकीकत है यार, हकीक को बातें करने वाली करो। पता चला हजरत की 3 बीवियां 17 हजरत के बच्चे हैं, उदू दिल किथे जाता है? नमाज दी बारी दिल आ जाता है। ये कौन सी दिल वाली नमाज है जो सहाबा को नहीं सुनी, जो सहाबा को ने तालीम फरमाई, जो ताबईन ने नहीं पढ़ी? इसलिए ये अल्लाह माफ फरमाए बच के रो थेला कावा रंगले पर बन बन बंदे मोर। वो भाई जो मजलूब है उसको काहे की होश है। और मैंने अपनी जिंदगी में, आप में से कभी माशाल्लाह बुजुर्ग बैठे हैं, हजरत तुसी हाजीपुरे जाके पूछियो थे कि मजलूब हजरत जी मेरा तालिब इल्म ही दौर था, मैंने कभी बाबे को सख्त सर्दी में भी कमीज पहने नहीं देखा था। उसको क्या लगे गर्मी से, उसको क्या लगे सर्दी। सईयो नहीं मैं रांझा सदो हीर ना को कोई रांझा रांझा कर दी मैं आप ही रांझा हो, उसको क्या लगे यार। बात अजीब ये लोग हैं, अल्लाह माफ फरमाए। दीन के साथ हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के साथ धोखा कर रहे हैं। इसलिए बिल्कुल नहीं हजरत इस मामले में किसी कोई हवा में भी उड़ के दिखाए, अगर नमाज नहीं पढ़ता हमारा उससे कोई ताल्लुक। हाँ अगर वो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की शरीयत पे नहीं है, हमें नहीं इस तरह के जो है ना मामला। और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि तआला मैंने हजरत के लिए पढ़ा, 2 बंदे ना अपने घर से ये नियत करके चले कि भाई शेख की बारगाह में जा रहे हैं, अगर तो जाते शेख 2 सेब अनायत करें हमें, एक सेब अनायत फरमाएं तो फिर तो हजरत वली हैं, अगर ना दें तो वली कोई नहीं, ठीक है जी। वो जब हजरत की बारगाह में पहुंचे ना, आपने मुरीद को फरमाया जाओ सेब लेके आ। वो सेब लेके आपने सेब अपने पास रख लिया। एक कान से कहता लै भी अद्धे हो गई नहीं, जो देंगे तो पूरे हैं। हाँ हजरत शेख ने बात सुनाई, आपने फरमाया हमारे बचपन में बगदाद में एक शख्स था जो तमाशा दिखाया करता था। वो तमाशा क्या दिखाता था, वो सब लोगों को जमा करके ना तो अपने गधे की आंख पे पट्टी बांध देता था और अपनी अंगूठी उतार के ना जो तमाशा देखने वाले लोग होते थे उनमें से किसी की जेब में डाल देता था और फिर जाके गधे को कहता था जाओ अंगूठी लेके आ।
तो जिस बंदे की जेब में अंगूठी होती थी ना, गधा उसके सामने जाके खड़ा हो जाता था। आप दोनों को मुखातिब करके फरमाने लगे। आपने फरमाया अगर तुझे सेब ना दूं तो मैं वली नहीं, अगर सेब दूं तो वलियों के नजदीक मैं गधा हूं। ये कौन सा कमाल हुआ? कमाल तो ये है कि बंदा हुजूर नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत में चले जाए। और हजरत के मुरीद हैं हजरत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह। एक साल हजरत अबू बकर वास्ती कहते हैं मैंने शेख जुनैद रहमतुल्लाहि तआला अलैह की खिदमत की, लेकिन हजरत को करामत नहीं देखी। फरमाते एक साल के बाद सामान बांधा हजरत की बारगाह में हाजिर हुए, हुजूर मैंने इजाजत दो। भाई किधर? हुजूर मैं तो आपको वली समझ के आया था, आप तो वलियों वाली, आपने तो वलियों वाली बात ही कोई नहीं। आपने फरमाया तेरे नजदीक वली होने के लिए क्या जरूरी? उसने कहा हुजूर ना मुसल्ले के नीचे से पैसे निकाल के देते हैं, ना हवा में मुसल्ला बिछा के नमाज पढ़ते हैं, आप में तो वली वाली बात ही कोई नहीं। आपने आगे से कमाल जवाब दिया। आपने फरमाया अबू बकर ठीक है, एक साल में तूने ये तो नहीं देखा, ये बता कोई काम खिलाफे सुन्नत करते देखा? लिखा है कि हजरत अबू बकर वास्ती रहमतुल्लाहि तआला अलैह की नहीं हुई, ये नहीं देखा। लिखा है कि आपने हाथ को झटका दे के फरमाया, आपने फरमाया अबू बकर जा फिर जुनैद की यही करामत है। असल कमाल तो हजरत ये है जिसको आपने और मैंने कमाल समझ लिया। ये क्या कमाल हुआ? ये कोई कमाल हुआ? इसलिए इस मामले में बच के रहो हजरत, अपने ईमान बचाओ, अपने अकीदे बचाओ, अपना अपना जो है ना अपने मामलात को बचाओ और सुलझ लो। तो वो जो बुजुर्ग थे ना हजरत जी, वो भी बस उन्होंने हिंदी तार लग गई थी कि वो जाते रहे काम से। उन्होंने फिर कब्रिस्तान में डेरा रखा हजरत। उसी कब्रिस्तान में हजरत का आज भी कब्रिस्तान के दरमियान में ना उनका मीज़ार है। मुझसे बड़ी मोहब्बत थी और क्योंकि मेरा घर बिल्कुल सामने था, मैं जब घर आता था ना उनको पता चल जाता था घर आया है, वो बंदा भेज के मुझे बुला भी लिया करते थे। एक दिन ना मैं इसी तरह जुलाई जून की बड़ी गर्म दोपहर थी, मैं हजरत की बारगाह में बैठा। तो अब तो ये आ गया विंडो एसी, ये वाली एसी, तब होते थे विंडो एसी जो दीवारों में लगा कर रखते थे, क्योंकि हजरत का घर भी बिल्कुल कब्रिस्तान का उस सम था। तो हजरत के घर का ना विंडो एसी चल रहा था, आवाज आ रही थी उसके चलने की। तो मेरे दिल में बैठे बैठे ख्याल आया, मैं यार ये हजरत होना ने की कीता है, किड्डा या ठंडा कमरा होना ते किते कब्रिस्तान आ बैठे हैं। फिर ये हजरत की तवज्जो थी कि बात दिल में नहीं रही, जुबान पे भी आ गया। मैंने बात हजरत से भी पूछी तो आपने बड़ा मुझे बड़ा सवाल मुझे फरमाने लगे, मौलवी सुलेमान जी जनाब वो ते दस जेडे ठंडे कमरे में तू कह रहे अखीर ठंडा कमरा छड़ के आना किथे? ज़ाहिर है कोई जवाब तो मुश्किल था, आसान सा जवाब। मैंने कहा इत्थे ही आना है। फरमान लगे यार चार मुंडियां ते आना सी, असीं आप ही आ गए। और ये याद रखें मैं आपको इतनी दूर से ये कहने नहीं आया कि कब्रिस्तान चलिए सारे, ये मेरे नबी अलैहिस्सलाम की तालीम नहीं है। हाँ बस इतना जरूर कहूँगा हजरत जहाँ कहीं भी रहो ये याद रखो जाना हमने कब्रिस्तान। जो ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाहि तआला ने फरमाया था, आपने फरमाया कोई बन गया रौनक पखियां दी, को छोड़ के शीश महल चले, को पलिया नाज ते नखरियां विच, को रेत गरम ते थल चले, कोई भुल गया मकसद आवण दा, कोई करके मकसद हल चले। गुलाम फरीदा ते सब मुसाफिर नहीं, कोई अज चलिया कोई कल चले। फिर हजरत बाबा साहब बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंजे शक्कर रहमतुल्लाहि तआला कमाल आपने भी लिखा। आप फरमाते हैं वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली है, वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, हाँ मिट्टी है ना। हजरत मौला अली मुश्किल कुशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो गोशत के लोथड़े से बुलवा रहा है, जो चर्बी के टुकड़े से दिखा रहा है, जो सख्त हड्डी से सुनवा रहा है। बाकी तो मिट्टी है। वेख फरीदा मिट्टी फुल्ली, मिट्टी वेख के मिट्टी फुल्ली, मिट्टी असी ते मिट्टी रोई, खेड़ खूड़ फिर मिट्टी होई।